हाय एवरीवन। तो इस समय मैं हूँ नेपाल पोखरा के अंदर और अभी मैं ट्रैक करके जा रहा हूँ महेंद्रा केव्स की तरफ। बाकी आप सबको मैं बताऊँ तो मैं नेपाल में आया हूँ ट्रेन के थ्रू। अब नेपाल में जर्नली आने के लिए तो सिर्फ दो रास्ते हैं इंडिया से, या तो आप बाय रोड आएँ बस या अपने व्हीकल से, या फिर आप बाय फ्लाइट काठमांडू या पोखरा में लैंड करें। लेकिन अभी रिसेंटली इंडियन रेलवेज़ और नेपाल रेलवेज़ ने टाई अप करके एक नई ट्रेन स्टार्ट करी है जो जयानगर से जनकपुर आपको लेके जाती है। जयानगर बिहार में पड़ता है और जनकपुर नेपाल के अंदर। तो आइए समझते हैं कि कैसे आप जयानगर से या फिर इंडिया से जनकपुर या फिर नेपाल आ सकते हैं। हेलो। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और टेम्परेचर हो रहा है 14 डिग्री सेल्सियस। फरवरी का ये महीना है और अगर आप पीछे देखेंगे तो मेरे पीछे है जयनगर का रेलवे स्टेशन। ये आखिरी रेलवे स्टेशन है इंडिया का। इसके बाद हम लोगों को जाना है अब नेपाल के जयनगर रेलवे स्टेशन पे, जो कि नेपाल रेलवे लाइंस इस समय मेंटेन कर रही है, बट वो आता अभी भी इंडिया के अंदर है। कि फ़िलहाल अभी अगर आप वो देख सकें तो ये है जयानगर का इंडियन रेलवे स्टेशन, और ये जो फुटओवर ब्रिज है इसको हमें क्रॉस करके दूसरी साइड एक और रेलवे स्टेशन है जो कि जयानगर के नाम से ही है, बट वहाँ पे नेपाल रेलवे लाइंस काम करती है। तो वहाँ पे जाना है, टिकट काउंटर से टिकट कलेक्ट करनी है और आगे हमें ट्रैवल करना है। तो वैसे मैंने अभी एक छोटा सा टी ब्रेक ले लिया था और लोगों से बात करने लग गया था, तो बातों ही बातों में 7 बज चुके हैं और मुझे अभी पता चला कि प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। वैसे तो आप और भी डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं जो कि आप नेट पे इजीली पता कर सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बट वोटर आईडी इंडिया का सबसे ईजी तरीका है जाने के लिए। आपको एक छोटा सा कस्टम्स क्लियर करना होगा जहाँ पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप क्या लेके जा रहे हो नेपाल के लिए, और उसको क्लियर करने के बाद आपको टिकट काउंटर पे जाना है। टिकट के प्राइसेस 350 फॉर AC और 75 फॉर नॉर्मल नेपाली रुपीज़, एंड इसके बाद आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ से ट्रैवल करके आप जाएंगे जनकपुर पे। तो अगर आप वो देखें तो वो है जो हमें जाना है फॉर नेपाल रेलवेज़। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, टिकट कलेक्ट करने के लिए आप इंडियन 500 रुपीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप टिकट काउंटर पे देंगे तो आपको 450 नेपाली रुपीज़ दे दिए जाएंगे विद अ टिकट ऑफ AC, और आप उन 450 को ईजिली नेपाल में भी यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली विद एक्स्ट्रा मनी दैट आप नेपाल से कलेक्ट करेंगे। वैसे आप चाहें तो आप करेंसी एक्सचेंज गेट नंबर 1 के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जो एक्सचेंज रेट्स दिए जाएंगे वो इतने खास नहीं होंगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नेपाल जाके ही अपनी करेंसी एक्सचेंज करें। वैसे मेरा प्रेफर्ड चॉइस होगा कि मैं ATM से जाके कलेक्ट करूँ, और ATM का प्रोसेस हम आगे जाके नेपाल में देखें। रेलवे की ये वाली जो स्पेशल लाइन स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 2 अप्रैल 2022 के अंदर, और इसका रीज़न था ताकि इंडिया के और नेपाल के रिलेशंस को बहुत अच्छा करा जाए, बिकॉज बहुत सारे नेपालीज इंडिया में आके काम करते हैं और ऐसे बहुत सारे इंडियंस नेपाल में जाके काम करते हैं। वैसे हम जहाँ जा रहे हैं वो है जनकपुर, जहाँ पे सीता मैया का जन्म हुआ था, इसलिए भी कई सारे पर्यटक नेपाल जाते हैं दर्शन के लिए। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं कस्टम्स के अंदर। तो कस्टम्स का प्रोसेस मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ, क्योंकि कस्टम्स के अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। ये है इंडियन कस्टम्स का ऑफिस, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है यूज़ ऑफ मोबाइल इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, इसलिए मैं ऑफेंस ना करते हुए मोबाइल को अवॉइड करूँगा। तो कस्टम का प्रोसेस तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। सबसे पहले वहाँ पे एक एक्सरे मशीन थी जहाँ पे मैंने अपने दोनों बैग्स डाले, और उसके बाद एक कस्टम ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि आप इंडियन हो तो अपनी एक वोटर आईडी या कोई भी अदर आईडी प्रूफ मेरे को शेयर कर दीजिए। इसमें ध्यान रखना है कि आधार कार्ड इज़ नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड टू विज़िट नेपाल। और उन्होंने मेरे से रीज़न पूछा टू विज़िट नेपाल, तो मैंने बताया टूरिज़म, एंड ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे प्लेसेस बताई कि मैं कहाँ कहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में फॉर श्योर दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जयनगर रेलवे स्टेशन के बाद जो सबसे पहला नेपाल का रेलवे स्टेशन आता है वो है इनरवा, और आखिरी रेलवे स्टेशन जो है वो है कूर्था। तो क्योंकि हम जनकपुर जा रहे हैं, जनकपुर में अगर आप नॉन AC लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 70 रुपीज़ का, जो कि आप वहाँ पे देख सकते हैं, और अगर आप AC लेते हैं तो वो पड़ता है आपको 350 का। और अगर आप टाइम देखें तो ये शुद्ध हिंदी में बता रखा है कि जो टाइम स्टार्ट होता है पहली ट्रेन का वो है 8:30 बजे, जो कि आपको लगभग 10:30 बजे पहुँचा देती है कूर्था। फाइनली मुझे मेरी टिकट और नेपाली 450 रुपीज़ मिल गए हैं। मैंने उनको 500 इंडियन रुपीज़ दिए थे, और क्योंकि टिकट 350 नेपाली रुपीज़ की थी तो उन्होंने मुझे 450 नेपाली रुपीज़ वापस कर दिए हैं। और मैंने एक AC टिकट ली है, रीज़न बीइंग इसके अंदर कोच और सीट नंबर मेंशन करा जाता है, जो कि आपको नॉर्मल टिकट में मेंशन नहीं किया जाता। तो अब मेरी एटलीस्ट एक सीट रिजर्व्ड है। तो फाइनली अब हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, जिसको इंडियन इंजीनियर्स ने बनाया है और बहुत ही अच्छा काम करा है इसके ऊपर। अब चलते हैं हमारे AC कोच की तरफ। तो आप जैसे ही अंदर एंटर करेंगे, एक्चुअली में आपको ये वाला दरवाज़ा बंद मिलना चाहिए था, और इस बटन के टच करने से आपको ये गेट खुलना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल ये बटन काम नहीं कर रहा है, दरवाज़ा खुला हुआ है। कोच के अंदर एंटर करते ही आपको नीचे एक रेड कारपेट
और साइड में ब्राउन चेयर्स, ऊपर एक बहुत ही अच्छा डिसेंट स्पेस जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं। और अगर इन कर्टन्स को आप हटाएंगे तो आपको बाहर का व्यू दिख सकता है, जो कि बहुत अच्छा लगेगा जब ये ट्रेन चलेगी। फ़िलहाल इन चेयर्स की बात करूँ तो ये चेयर्स काफ़ी ज़्यादा आरामदायक हैं, आप इस पर बैठ सकते हैं, बट ये चेयर्स रिक्लाइन नहीं करती हैं। फ़िलहाल ट्रेन चल पड़ी है और अभी अभी जस्ट हम लोग नेपाल बॉर्डर के अंदर एंटर ही करा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हर जगह ये खेत ही दिखेंगे। फ़िलहाल पहला स्टेशन जो आएगा वो है अभी इनरवा स्टेशन, आने ही वाला है। और जैसे अपनी इंडियन रेल यात्रा के अंदर हर कुछ कुछ समय के अंदर ट्रेन के अंदर चाय पकौड़े या फिर बहुत सारी अदर चीज़ों को बेचने के लिए लोग आते हैं, सेम इसी ट्रेन के अंदर भी आपको पकौड़े वाले ज़रूर दिखेंगे जो कि इनरवा स्टेशन के बाद चढ़ते हैं। और अगर आप ये पकौड़े लेंगे, जो कि आपको मेरे हिसाब से तो लेने ही चाहिए, इंडिया के 20 रुपये और नेपाल के 50 रुपये के अंदर आपको मिलते हैं, तो इनका मसाला और जो इनकी हरी चटनी है वो साथ में ज़रूर लें। बाकी फ़िलहाल मेरे सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हो, जब भी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकेगी यहाँ पर आपको उसका नाम दिखेगा। सामने ही ये है टॉयलेट, जो कि आपको एसी कोचेज़ में मिलेगा और ये काफ़ी ही साफ़ सुथरा, और आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत आराम से। ये मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ अब जो नॉर्मल कोच है, जिसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो। बस हाँ, वही है कि सीट इसमें मिले ना मिले, इसमें थोड़ी दिक्कत रह सकती है, लेकिन वैसे ये काफ़ी ईजी था वैसे ट्रैवल। इस ट्रेन की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसके वर्कर्स बहुत अच्छे हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि किसी भी रेल यात्री को कोई दिक्कत ना हो। फाइनली हम जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। ट्रेन अपने समय पर आई थी और यहाँ पर ट्रेन ऑलमोस्ट पूरी खाली हो चुकी है। हालांकि ये ट्रेन इसके आगे भी जाने वाली है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोग उतर चुके हैं। सामने ही आप देख सकते हो, यहाँ पर भारत से आए सभी टूरिस्टों का स्वागत करने के लिए एक बोर्ड लगा रखा है और इसमें बता रखा है कि आप जानकी माता मंदिर भी यहाँ से ईजिली जा सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग बाहर निकलेंगे जनकपुर धाम के रेलवे स्टेशन से, यहीं पे आपको बहुत सारे कैब ड्राइवर्स और ई रिक्शा वाले भी मिल जाएंगे। ई रिक्शा के जो चार्जेस हैं वो है 40 रुपीज़, नेपाली रुपीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, और ये आपको जानकारी टेम्पल तक लेके जाते हैं। और अगर आप रामानंद चौक तक जाएंगे तो 50 नेपाली रुपीज़ लेंगे, जहाँ से आप काठमांडू के लिए बस ले सकते हैं। तो इस समय बज रहे हैं 10 और ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम थी, उसने हमें एकदम राइट टाइम पे जनकपुर धाम उतार दिया है। और अभी मैं जा रहा हूँ जनकपुर चौक। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ एनसेल के टावर में, वहाँ पे मेरे को सिम लेना है, तो वहाँ से सिम कलेक्ट करके और फिर हम आगे की जर्नी शुरू करें। और सिम कार्ड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कैश, क्योंकि मेरे पास अभी भी ज़्यादातर इंडियन रुपीज़ ही पड़े हैं, नेपाली करेंसी नहीं है। इसलिए मैं जा रहा हूँ SBI बैंक ऑफ नेपाल। तो बेसिकली ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, बट नेपाल ब्रांच। यहाँ से मैं थोड़ा कैश निकालूंगा और बेनिफिट ये होगा क्योंकि अगर मैं इसमें SBI इंडियन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ तो जो फॉरेक्स चार्जेस हैं वो थोड़े कम लगते हैं। तो ये रहा मेरा बैंक और यहीं पे ATM है, तो इसमें से कैश निकालते हैं और उसके बाद एनसेल के आउटलेट पे चलते हैं। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है डोमेस्टिक। मेरे को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है और ये कह रहा है कि एक्सेस फी विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक कार्ड होल्डर्स। तो मैं कह रहा हूँ ओके, प्लीज एंटर योर पिन। और अभी मेरे को पिन डालना है इसके अंदर और पिन डालने के बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। मुझे कैश विड्रॉल करना है और मेरा सेविंग्स अकाउंट है, तो मुझे चाहिए 10,000 रुपये और मैं इसके बाद यस कर दूंगा। वेट अ मोमेंट, योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड। और फाइनली मैंने कैश अपना कलेक्ट कर लिया है, ये रिसिप्ट कलेक्ट कर लिया है और अब कार्ड का वेट करते हैं। और ये कार्ड भी आ गया मेरा। थैंक यू। तो अब कैश तो मैंने निकाल लिया है और अब मैं सिम लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर एनसेल के सेंटर पे, और ये बिल्कुल ही स्ट्रेट था, हार्डली 1 किलोमीटर फ्रॉम जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन। तो आप पैदल भी आ सकते हैं। पहले मैंने SBI से पैसे निकाले, उसके बाद अब मैं एनसेल जा रहा हूँ सिम कार्ड लेने के लिए।
तो सिम कार्ड भी मैंने फाइनली कलेक्ट कर लिया है और सिम कार्ड में उन्होंने मेरे से 500 नेपाली रुपीज़ लिए थे, जिसके अंदर उन्होंने मुझे 10 डेज़ का इंटरनेट दिया है और 50 मिनट्स मेरे को दिया है कॉल करने के लिए, जिसमें मैं इंडिया भी कॉल कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और आधार कार्ड, बट मेरे पास आधार कार्ड नहीं था, सिर्फ वोटर ID था। तो उन्होंने बहुत सपोर्टिव और कोऑपरेटिव थे। उन्होंने बोला आप मेरे को मेल कर दो, वाईफाई भी दिया अपना। उन्होंने बोला मेल करने के बाद, और उन्होंने खुद ही प्रिंट आउट निकाल के प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन में सिम डाल के व्हाट्सएप पे भी नंबर अपडेट कर दिया, जो सेटिंग्स करनी थी वो सेटिंग्स भी कर दी। और बाय द वे जो मैंने ATM से 10,000 रुपीज़ निकाले थे नेपाली रुपीज़, उसके लिए मेरे को 202 रुपये एक्स्ट्रा लगे थे, जो कि मेरा फॉरेक्स कन्वर्जन चार्ज था।